हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल योर हिंदी नोट्स पर। आज इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त नाटक में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप अपनी तैयारी को भी साथ साथ इवेल्युएट कर सकते हैं। आप लाइव चैट में आकर अपने जो आंसर हैं वो दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के प्रथम दृश्य में कौन कहाँ विस्फोट की बात कहता है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सिंहरन आर्यावर्त में, दूसरा चाणक्य गंधार में, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मगध में और चौथा ऑप्शन है अलका गंधार में। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के प्रथम दृश्य में कौन कहाँ विस्फोट की बात कहता है। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सिंहरन जो है वो आर्यावर्त में विस्फोट की बात कहता है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के प्रथम दृश्य में कौन किसे शीघ्र गंधार छोड़ देने की सलाह देता है? ऑप्शंस हैं, अंबिक अलका को, अलका सिंहरन को, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य चंद्रगुप्त को और चौथा ऑप्शन है अलका चाणक्य को। कौन सा सही है इसमें से? चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के प्रथम दृश्य में कौन किसे शीघ्र गंधार छोड़ देने की सलाह देता है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अलका सिंहरन को। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के द्वितीय दृश्य में नंद किससे गाने के लिए कहता है? ऑप्शंस हैं, अलका से, सुवासिनी से, राक्षस से या फिर किसी नागरिक से। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के द्वितीय दृश्य में नंद किससे गाने के लिए कहता है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, राक्षस से। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के चतुर्थ दृश्य में किसका तीर चीते के सिर को छेद कर निकल जाता है? ऑप्शंस है, सिंहरन का, फिलिप्स का, चंद्रगुप्त का या फिर अंबिक का। सही उत्तर आपने बताना है। प्रश्न मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के चतुर्थ दृश्य में किसका तीर चीते के सिर को छेद कर निकल जाता है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है? चाणक्य का है, दांड्यायन या वररुचि या फिर चंद्रगुप्त, किसका नाम विष्णुगुप्त है दूसरा नाम? सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो विष्णुगुप्त है। छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के छठे दृश्य में कौन किसको मानचित्र देता है? ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्त अलका को, दूसरा ऑप्शन है अलका सिंहरन को, तीसरा है मालविका अलका को और चौथा है सिंहरन यवन सैनिक को। सही उत्तर आपने बताना है। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के षष्ठ दृश्य में कौन किसको मानचित्र देता है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मालविका अलका को मानचित्र देती है। और सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के सप्तम दृश्य में कौन किसको अपने लेखन कार्य में सहकारी बनाना चाहता है? ऑप्शंस हैं, दांड्यायन वररुचि को, दूसरा ऑप्शन है दांड्यायन चाणक्य को,
तीसरा ऑप्शन है वर रुचि चाणक्य को और चौथा ऑप्शन है वर रुचि दंडयायन को। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के सप्तम दृश्य में कौन किसको अपने लेखन कार्य में सहकारी बनाना चाहता है। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा, वर रुचि चाणक्य को। 8वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के नवम दृश्य में कौन किसको शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है। ऑप्शंस हैं अंबिक चाणक्य को, दूसरा ऑप्शन है वर रुचि चाणक्य को, तीसरा है अंबिक सिंहरन को और चौथा है पर्वतेश्वर चाणक्य को। 8वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के नवम दृश्य में कौन किसको शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है। सही उत्तर आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है पर्वतेश्वर चाणक्य को कहता है। 9वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के एकादश दृश्य में सिकंदर किससे किस आशीर्वाद की अभिलाषा करता है। ऑप्शंस हैं चाणक्य से विजय की, दूसरा ऑप्शन है दंडयायन से विजय की, तीसरा है वर रुचि से सफलता की और चौथा है एनिसाक्रिटीज से विजय की। सही कौन सा है इसमें से ऑप्शन आपने बताना है। मैं पुनः क्वेश्चन दोहरा रही हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक के एकादश दृश्य में सिकंदर किससे किस आशीर्वाद की अभिलाषा करता है। सही उत्तर जो है 9वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, दंडयायन से विजय की अभिलाषा करता है। 10वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के प्रथम दृश्य में कौन किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है। ऑप्शंस हैं सिंहरन अंबिक की, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त अंबिक की, तीसरा है चंद्रगुप्त फिलिप्स की और चौथा ऑप्शन है सिंहरन फिलिप्स की। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा, चंद्रगुप्त फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। 11वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के प्रथम दृश्य में कौन किसको अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है। ऑप्शंस हैं सिंहरन अंबिक को, चंद्रगुप्त नंद को, तीसरा है चंद्रगुप्त अंबिक को और चौथा ऑप्शन है सिंहरन पर्वतेश्वर को। सही उत्तर क्या है इसमें से। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा, चंद्रगुप्त अंबिक को। 12वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के द्वितीय दृश्य में चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त क्या बनता है। ऑप्शंस हैं सपेरा, नट, इंद्रजाली या फिर ज्योतिषी। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के द्वितीय दृश्य में चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त क्या बनता है। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर है, सपेरा बनता है। 13वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के तृतीय दृश्य में कौन किसको बंदी बनाता है। ऑप्शंस है अंबिक चाणक्य को, अंबिक अलका और सिंहरन को, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर पर्वतेश्वर को और चौथा ऑप्शन है अंबिक चंद्रगुप्त और कल्याणी को। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के तृतीय दृश्य में कौन किसको बंदी बनाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन दूसरा जो है वो सही है। अंबिक जो है वो अलका और सिंहरन को बंदी बनाता है। 14वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के चतुर्थ दृश्य में
कौन अपने को सिंधु देश का निवासी बताता है? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त, दूसरा है पर्वतेश्वर, तीसरा है मालविका और चौथा है चाणक्य। नाटक के दूसरे अंक के चतुर्थ दृश्य में कौन अपने को सिंधु देश का निवासी बताता है? इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा मालविका। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के पंचम दृश्य में कौन किससे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? ऑप्शंस है सिंहरन आंभीक से, चंद्रगुप्त सिकंदर से, तीसरा है पर्वतेश्वर सिंहरन से और चौथा ऑप्शन है सिंहरन फिलिप्स से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा पर्वतेश्वर सिंहरन से। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के पंचम दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? ऑप्शंस हैं गंधार का, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर का स्कंधावार, तीसरा है विपाशा तट और चौथा ऑप्शन है बंदी गृह। सही उत्तर आपने बताना है। तो 16वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन चौथा बंदी गृह। 17वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के षष्ठ दृश्य में कौन चंद्रगुप्त द्वारा सम्मिलित सेना के सेनापतित्व का प्रस्ताव करता है? ऑप्शंस हैं देवबल, नागदत्त, चाणक्य या फिर गणमुख्य। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के षष्ठ दृश्य में कौन चंद्रगुप्त द्वारा सम्मिलित सेना के सेनापतित्व का प्रस्ताव करता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा चाणक्य। 18वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के अष्टम दृश्य में कौन यवनों की जल सेना का आक्रमण आवश्यक बताता है? ऑप्शंस हैं चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है सिंहरन, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा है मालविका। 18वें का जो सही उत्तर है आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के अष्टम दृश्य में यवनों की जल सेना पर आक्रमण आवश्यक जो पात्र बताता है वो है चंद्रगुप्त। तीसरा जो है वो सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दूसरे अंक के नवम दृश्य में कौन विपाशा तट की रक्षा का आदेश देता है? पहला ऑप्शन है सिंहरन, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा है चाणक्य और चौथा ऑप्शन है राक्षस। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 3 चाणक्य जो है वो सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के पंचम दृश्य में कौन पर्वतेश्वर के राजभवन में चलने को प्रस्तुत है? ऑप्शंस है मालविका, अलका, सुवासिनी या फिर कल्याणी। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के पंचम दृश्य में कौन पर्वतेश्वर के राजभवन में चलने को प्रस्तुत है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन दूसरा अलका। 21वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के अष्टम दृश्य में चंद्रगुप्त किस नीति से युद्ध करने की आवश्यकता बताता है? ऑप्शंस है छल नीति से, दूसरा है धर्म नीति से, तीसरा है आतंक नीति से और चौथा ऑप्शन है शत्रु की नीति से। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के अष्टम दृश्य में चंद्रगुप्त किस नीति से युद्ध करने की आवश्यकता बताता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन चौथा शत्रु की नीति से, ये सही उत्तर है।
22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के नवम दृश्य का आरंभ किनके संवाद से होता है? ऑप्शंस है सिंहरण और चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है सिंहरण और मालविका, तीसरा है चंद्रगुप्त और चाणक्य, चौथा ऑप्शन है कल्याणी और चाणक्य। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के नवम दृश्य का आरंभ किनके संवाद से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन चौथा जो है कल्याणी और चाणक्य। 22वें का जो सही उत्तर है वो है कल्याणी और चाणक्य। 23वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक के दशम दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? ऑप्शंस है मालव दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है वित्सता तट, तीसरा है विपाशा तट और चौथा है खुली रणभूमि। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन पहला मालव दुर्ग। 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक जो है उसका प्रथम दृश्य किस पात्र की उपस्थिति से आरंभ होता है? ऑप्शंस है सुवासिनी, दूसरा है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है राक्षस और चौथा ऑप्शन है सिंहरण। चंद्रगुप्त नाटक का जो तीसरा अंक है उसका प्रथम दृश्य किस पात्र की उपस्थिति से आरंभ होता है? सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा राक्षस। 25वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक का प्रथम दृश्य में जो चर है वो किसके कुचक्र का समाचार देता है? ऑप्शंस है सुवासिनी के, दूसरा है राक्षस के, तीसरा ऑप्शन है अलका के और चौथा ऑप्शन है आंभीक के। 25वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन पहला सुवासिनी के कुचक्र का समाचार देता है। 26वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के द्वितीय दृश्य में पर्वतेश्वर अपने को किसके हाथों तिरस्कृत अनुभव करता है? ऑप्शंस हैं सिकंदर, चाणक्य, सिंहरण, अलका। 26वें का जो सही उत्तर है आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के द्वितीय दृश्य में पर्वतेश्वर अपने को किसके हाथों तिरस्कृत अनुभव करता है? तो इसका जो सही उत्तर है 26वें का वो है ऑप्शन चौथा जो है वो सही है अलका। 27वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के द्वितीय दृश्य का वृद्ध कौन है? ऑप्शंस हैं दंडयायन, गंधार नरेश, तीसरा है पथिक और चौथा ऑप्शन है नागरिक। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के द्वितीय दृश्य का वृद्ध कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है 27वें का वो है ऑप्शन दूसरा गंधार नरेश। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के द्वितीय दृश्य में राक्षस को कौन उसका अनिष्ट ना होने के प्रति आश्वस्त करता है? ऑप्शंस हैं चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है सुवासिनी, तीसरा है नंद और चौथा ऑप्शन है कल्याणी। तो 28वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फोर्थ जो है कल्याणी सही उत्तर है। 29वें का प्रश्न है 29वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के तृतीय दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है रावी तट का, दूसरा है पथ का, तीसरा मगध की रंगशाला का और चौथा है विपाशा के तट का। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के तृतीय दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन पहला रावी तट का। 30वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के पंचम दृश्य में नंद सुवासिनी को किसके प्रवेश करने पर छोड़ देता है? ऑप्शंस हैं चाणक्य के,
दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के, तीसरा है राक्षस के और चौथा है मालविका के। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के पंचम दृश्य में नंद सुवासिनी को किसके प्रवेश करने पर छोड़ देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, राक्षस के। 31वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के षष्ठ दृश्य में कौन चाणक्य का गला पकड़ लेता है? ऑप्शंस हैं राक्षस, नंद, शकटार, वररुचि। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के षष्ठ दृश्य में कौन चाणक्य का गला पकड़ लेता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, शकटार। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के सप्तम दृश्य में वररुचि किसे साथ लेकर नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? ऑप्शंस हैं शकटार को, दूसरा सुवासिनी को, तीसरा ऑप्शन है सेनापति मौर्य की पत्नी को और चौथा ऑप्शन है मालविका को। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के सप्तम दृश्य में वररुचि किसे साथ लेकर नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, सेनापति मौर्य की पत्नी को। 33वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के सप्तम दृश्य में राज मंदिर में पकड़ी गई संदिग्ध स्त्री कौन है? पहला ऑप्शन है मालविका, दूसरा है मौर्य की पत्नी, तीसरा है सुवासिनी और चौथा ऑप्शन है अलका। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन पहला, मालविका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के अष्टम दृश्य में पर्वतेश्वर किसके युद्ध होने की बात कहता है? पहला ऑप्शन है सिकंदर के, दूसरा है यूडेमिस के, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य के और चौथा है नंद के। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के अष्टम दृश्य में पर्वतेश्वर किसके युद्ध होने की बात कहता है? तो 34वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, यूडेमिस के। 35वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के अष्टम दृश्य में अलका किसके बंदी हो जाने की सूचना देती है? पहला ऑप्शन है सिंहरन के, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के, तीसरा मालविका के और चौथा ऑप्शन है पर्वतेश्वर के। तो 35वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, मालविका। 36वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के अष्टम दृश्य में कौन नंद को महापद्म का जॉर्ज पुत्र कहता है? ऑप्शंस हैं वररुचि, चाणक्य, शकटार, नागरिक। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के अष्टम दृश्य में कौन नंद को महापद्म का जॉर्ज पुत्र कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, शकटार। 37वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के नवम दृश्य में नंद के राजसभा में सबसे पहले कौन उपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा है राक्षस और चौथा ऑप्शन है राक्षस और सुवासिनी। तो 37वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन चौथा, राक्षस और सुवासिनी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के नवम दृश्य में किसे सम्राटों से भी प्रबल कहा गया है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, पहला ऑप्शन है चाणक्य को, दूसरा है ईश्वर को, तीसरा नियति को और चौथा ऑप्शन है न्याय को। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक के नवम दृश्य में किसे सम्राटों से भी प्रबल कहा गया है?
तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा, नियति को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के प्रथम दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है गंधार के उपवन का, दूसरा ऑप्शन है मगध के राजकीय उपवन का, तीसरा है युद्ध भूमि का और चौथा ऑप्शन है मगध के राजमहल का। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के प्रथम दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन दूसरा, मगध के राजकीय उपवन का अभिनय स्थल है। 40वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के प्रथम दृश्य की सबसे प्रमुख घटना क्या है? और पहला ऑप्शन है पर्वतेश्वर का वध, दूसरा है कल्याणी द्वारा चंद्रगुप्त के वरण का कथन और तीसरा ऑप्शन है कल्याणी द्वारा आत्महत्या, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य को करूर कहना। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के प्रथम दृश्य की सबसे प्रमुख घटना क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है 40वें का वो है ऑप्शन तीसरा, कल्याणी द्वारा आत्महत्या। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के द्वितीय दृश्य में कौन मगध में फिर एक आंधी की बात कहता है? ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है राक्षस, तीसरा सिंहरण और चौथा है सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के द्वितीय दृश्य में कौन मगध में फिर एक आंधी की बात कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, राक्षस। 42वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के तृतीय दृश्य में कौन कार्य को बिना आडंबर के हो जाने को अच्छा कहता है? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है कात्यायन, तीसरा ऑप्शन है मौर्य सेनापति और चौथा ऑप्शन है सिंहरण। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के तृतीय दृश्य में कौन कार्य को बिना आडंबर के हो जाने को अच्छा कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, कात्यायन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के तृतीय दृश्य में कौन चाणक्य से दर्पण देखने की बात कहता है? ऑप्शंस हैं कात्यायन, दूसरा ऑप्शन है मौर्य सेनापति, तीसरा है सुवासिनी और चौथा ऑप्शन है मालविका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, सुवासिनी। 44वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के चतुर्थ दृश्य में कौन चंद्रगुप्त को माला पहनाता है? ऑप्शंस हैं मालविका, मौर्य सेनापति, तीसरा ऑप्शन है राक्षस और चौथा ऑप्शन है कात्यायन। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के चतुर्थ दृश्य में कौन चंद्रगुप्त को माला पहनाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन पहला, मालविका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के षष्ठ दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है मगध की राजसभा का, दूसरा है सिंधु तट पर पर्ण कुटीर का, तीसरा ऑप्शन है सिल्यूकस के स्कंधावार का और चौथा है अलेक्जेंडर के राज मंदिर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, सिंधु तट पर पर्ण कुटीर का। 46वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के षष्ठ दृश्य में चाणक्य किसे शीघ्र ही मगध पहुंचने को कहता है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त को, कात्यायन को, सिंहरण को या फिर आंभीक को। आपने बताना है चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के षष्ठ दृश्य में चाणक्य किसे शीघ्र ही मगध पहुंचने को कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, कात्यायन को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के
षष्ठ दृश्य का गान हिमाद्रि तुंग श्रृंग बढ़े चलो किसका है? ऑप्शन है सुवासिनी का, दूसरा ऑप्शन है अलका का, तीसरा है समवेत स्वर में और चौथा ऑप्शन है सिंहरन का। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के षष्ठ दृश्य का गान हिमाद्रि तुंग श्रृंग बढ़े चलो किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा समवेत स्वर में। 48वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के दशम दृश्य में सिल्यूकस किसे भारत का क्षत्रप बनाना चाहता है? ऑप्शन है अंबिक को, चंद्रगुप्त को, सिंहरन को और सेनापति मौर्य को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा चंद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के एकादश दृश्य में कार्नेलिया को आत्महत्या करने से कौन रोक पाता है? पहला ऑप्शन है राक्षस, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है सिल्यूकस और चौथा है सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के एकादश दृश्य में कार्नेलिया को आत्महत्या करने से कौन रोक पाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा चंद्रगुप्त। लास्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के त्रयोदश दृश्य का अभिनय स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है सिल्यूकस के शिविर का, दूसरा ऑप्शन है दांड्यायन के तपोवन का, तीसरा है पथ का और चौथा है सिंधु तट के पर्णकुटीर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा दांड्यायन के तपोवन का। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित मैं और वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।